हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जो कि हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले दिन में गिर सकता है। यस दोस्तों, गिर सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है क्योंकि स्टॉक है बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड जो गिरावट के पीछे की वजह है वो भी हम लोग यहाँ पे एसेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सो शेयर गिर रहा है, एडवांस में ही कैसे पता है, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने एसएमकेसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बात की स्टॉक से कर रहा हूं। तो यस, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी ग्रुप की ज़बरदस्त बड़ी कंपनी जो कि आप सभी लोग पता है म्यूचुअल फंड से जुड़े हुआ ये कंपनी, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फिलहाल तो ये चल रहा है 2535 पे। आज के दिन की बात करें तो 2.71% हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिला है। 70 पॉइंट्स की गिरावट आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बैलेंस शीट भी एनालाइज करेंगे, कंपनी के रिटर्न्स देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग से रिलेटेड बात करेंगे, बहुत कुछ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। उसी के साथ साथ कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है एंड क्या उस कॉम्पिटिटर से इस कंपनी को कोई खतरा है भी या नहीं, वो भी हम लोग एसेस करेंगे। तो कलेक्टिवली ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने इसी वीडियो में बना के आपके लिए पेश कर दी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एचडीएफसी एएमसी ये कंपनी का शेयर गिरने वाला क्यों है, क्यों यहाँ पे ऐसी बातें की जा रही है। सो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है एंड वो है ऑफर फॉर सेल। यस दोस्तों, यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी, यहाँ पे इनके जो प्रमोटर है एचडीएफसी, आप सभी लोगों को पता है उनके पास ही बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। 52% से ज़्यादा के शेयर उनके एचडीएफसी एएमसी में है एंड वो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के द्वारा अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचने जा रहे हैं। यस दोस्तों, ये खबर यहाँ पे आ चुकी है। ऑफिशियली अभी तक कुछ देखा नहीं गया, बट ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि बाद में आप लोगों को ये खबर सुनने को एंड देखने को मिल सकती है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ लगभग 3 से 4% तक का हिस्सा एचडीएफसी यहाँ पे अपने एएमसी जो कंपनी है उसमें यहाँ पे बेच सकती है। एंड ये बेचने के पीछे की अगर हम लोग वजह जाने तो आप सभी लोगों को पता है सेबी का जो रूल होता है 75:25, इसको फुलफिल करने के लिए, मतलब इनके प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे। एंड ये करने के बाद यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है लगभग 1600 से लेके यहाँ पे 2000 तक, ये यहाँ पे करोड़ की बात हो रही है ऑब्वियसली, यहाँ पे वो पूंजी यहाँ पे जुटा सकते हैं। तो बहुत ही गजब की न्यूज़ है। एंड आप सभी लोगों को पता है ऑफर फॉर सेल जब भी लाया जाता है हमेशा जो प्राइस रहता है वो नीचे होता है, डिस्काउंटेड प्राइस होता है। सो वहाँ तक शेयर प्राइस लुढ़कने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं ऐसा क्यों है। एंड ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब दिसंबर चल रहा था, मैं कौन से दिसंबर की बात करूँ, 2019 की, तभी न्यू ईयर के 3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि 2 कंपनीज़ है जहाँ पे हम लोगों को आगे जाके गिरावट देखने को मिलने वाली है एंड वो गिरावट का आप लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें एक थी एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी एंड दूसरी थी एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। सो ऐसा क्यों मैंने बताया था, रीज़न वही है दोस्तों कि ये कंपनी बहुत ही अभी अभी आई हुई कंपनी है एंड इनके जो प्रमोटर होल्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो 25% शेयर होते हैं वो पब्लिक के लिए होने चाहिए। सो ये जो प्रमोटर होल्डिंग है ये डीमार्ट की है, जो कि मैंने आपके सामने ओपन की है, जो कि इनके पास 77 से ज़्यादा थे, जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं वो रूल उन्होंने फुलफिल किया है। 75 के यहाँ पे वहाँ पे हो चुका है, पब्लिक के लिए 25 हो चुका है। बट अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके अगर प्रमोटर की होल्डिंग, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं एंटर करूँगा। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर के पास कितने शेयर थे दिसंबर में, 79.67 एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 75। हालांकि कंपनी लिस्ट होने के बाद 3 साल तक ये पीरियड होता है इस नॉर्म को फुलफिल करने के लिए। एंड आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर ने हिस्सेदारी कम की है, मार्च में भी 79.61 हो चुकी है, बट स्टिल 75 ये टारगेट होना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी के जो प्रमोटर है अपनी हिस्सेदारी कम करने का प्लान यहाँ पे बना रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी यहाँ पे हम लोगों को ऑफर फॉर सेल के द्वारा इन कंपनी के प्रमोटर ने हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिली थी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। ऑफर फॉर सेल से रिलेटेड जो लेटेस्ट हम लोग को ऑफर फॉर सेल देखने को मिले थे वो आप लोग देख सकते हैं। अभी का जो ऑफर फॉर सेल चल रहा था वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से साथ साथ चल रहा था। अगर हम लोग पुराना ऑफर फॉर सेल की बात करें तो आप देख सकते हैं डीमार्ट का, एवेन्यू सुपरमार्ट का ऑफर फॉर सेल देखने को मिला था। एंड उसके पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी एएमसी, इन्होंने इससे पहले भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कम कर दी थी। सो इसी को डेटा अगर हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे डेट वाइज देखें तो आप लोग देख सकते हैं डीमार्ट का जो ऑफर फॉर सेल था वो 14 फेब को देखने को मिला था एंड एचडीएफसी एएमसी का 4 दिसंबर को।
को, तभी मैंने कहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है, हर एक कंपनी को यहाँ पे वो रूल फुलफिल करना पड़ता ही है। सो ऑफर फॉर सेल में आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, फ्लोर प्राइसिंग भी देख सकते हो कि कौन से रेट के ऊपर यहाँ पे उन्होंने पुरानी होल्डिंग यहाँ पे बेच दी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों ने जानना चाहिए। ये रूल होता है जो कि उनको फॉलो करना पड़ता है। एंड एवेन्यू सुपरमार्ट तो अभी ये बात रहती है 75:25, उससे तो वो मुक्त हो चुकी है, क्योंकि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। अभी HDFC AMC को ये रूल फुलफिल करना यहाँ पे बात बन रही है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि हमेशा जो फ्लोर प्राइसिंग होती है, जो हमेशा प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, वो हमेशा जो करंट मार्केट प्राइस होती है उससे हम लोगों को डिस्काउंट में ही नीचे देखने को मिल जाती है। तो शेयर भी अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही एडजस्ट करके यहाँ पे शेयर प्राइस में हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। सो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एंड HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी ये मेरा खुद का फेवरेट स्टॉक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर फेवरेट है तो आप भी खरीद लो, आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए। इस स्टॉक को मैं बहुत ही 1500 के भी नीचे मैंने इसमें एवरेज किया था। पहले इसका IPO ज़बरदस्त हिट हुआ था, 1800 के ऊपर लिस्टिंग हम लोगों को देखने को मिली थी। एंड उसके बाद धीमे धीमे करके शेयर नीचे आया था, 1800, 1700, 1500, 1200 के आसपास आया था। तभी हम लोगों ने कंसिस्टेंटली 100 के गैप में एवरेज किया था। सो अच्छा खासा मुनाफा आज भी मुझे यहाँ पे हो रहा है। सो कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को जानना है तो फिलहाल 2535 यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, 2535 पे स्टॉक चल रहा है। इसका 52 वीक हाई बात करें तो 3840 अप्रॉक्सीमेटली पकड़ सकते हैं। एंड लो की बात करें तो 1780। सो कंपनी बीच में ही अभी हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड ज़रूर ये कंपनी लॉन्ग रेंज में अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाली रहेगी। बट फिलहाल कोविड-19 का इम्पैक्ट, फ्रैंकलिन से रिलेटेड जो बात हुई थी, तो म्यूचुअल फंड में भी आने वाला जो प्रेशर है, जिसके बदौलत कंपनी प्रेशर में तो रहेगी, बट लॉन्ग रेंज में ये कंपनी बर्बाद तो नहीं होगी, इतना तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। 43% तक की आज की डिलीवरी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। तो और भी हम लोग डिटेल जानेंगे कंपनी के बारे में, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड रिटर्न्स का प्रोफाइल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, मतलब कंपनी को 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। आप लोग देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये लॉन्ग रेंज के आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट येस, इस कंपनी में मैं 1 साल से पुराना शेयर होल्डर हो चुका हूँ, तो आप इसके रिटर्न देख लेना। 31% के रिटर्न्स, बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं। उसी के साथ साथ अभी अभी की ये कंपनी है, ज़्यादा लॉन्ग रेंज में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। 1 साल के रिटर्न 31% के हैं, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो जितना आप लोग लंबा होल्ड करोगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उतना ही आप लोगों की जो रिटर्न के प्रोफाइल है वो भी हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी ऐसे रिटर्न आप लोगों को देती रहती है। जैसे मैंने कहा, शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगाना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड के पास 0.79% की मामूली होल्डिंग है। फॉरेन निवेशक 8% की होल्डिंग रखते हैं। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब HDFC खुद 52% से ज़्यादा की होल्डिंग रख रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं QIB इसके पास 0.226% की होल्डिंग है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग 8.91% की हम लोग को देखने को मिल रही है। रिसेंट होल्डिंग में चेंज क्या हुआ उसके ऊपर भी नज़र ज़रूर डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 0.06% से कम कर दिए। वो कितना भी कम करे इसमें हम लोग को टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होना कंसिस्टेंटली एक खराब बात है। बट 75:25 रेशो मेंटेन करने के लिए अगर प्रमोटर हिस्सेदारी कम करे तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, वो तो हर एक कंपनी को यहाँ पे करना पड़ता ही है। FIS ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे 0.14% से कम कर दी। म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी 0.19% से यहाँ पे बढ़ा दिए। इंश्योरेंस ने कोई भी यहाँ पे निवेश नहीं किया है। अदर DIs की बात करें तो 0.29% की होल्डिंग बढ़ाई है। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 0.28% की हिस्सेदारी उन्होंने कम कर दी है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि प्रमोटर वापस अपनी हिस्सेदारी कम करने की ओर जाने वाले, जो कि लगभग 3 to 4% यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड ये कब होने वाला है? आने वाले इसी हफ्ते में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो अगर कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त भी टूट सकता है, डिपेंड करता है वो प्राइसिंग किसके ऊपर रहेगी। तो ये नीचे जा सकता है, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती हो, तो आप चाहो तो इस गिरावट का फ़ायदा भी उठा सकते हो। सो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो दोस्तों, इतनी सारी बातें देख ली, तो ऑब्वियसली हम लोग बैलेंस शीट को कैसे छोड़े। तो आप लोग देख सकते हैं HDFC AMC की बैलेंस शीट मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो सबसे पहली बात रिजर्व्स। कंपनी के पास पहले 1300 करोड़ के रिजर्व थे, बाद में 2100 करोड़ के हो गए, अभी 2950 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व है, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। रिजर्व्स बढ़ना अच्छी बात होती है, अच्छे संकेत होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। मतलब कभी भी टेंशन नहीं है कि कुछ अगर हो भी गया तो किसी के ऊपर इन लोगों को मतलब
टेंशन की बात नहीं कि इनको इंटरेस्ट देना है हम लोगों को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, डेट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हम लोगों को कम होती है देखने को मिलती है। सो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, जिसका फ़ायदा भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक टेंशन यहाँ पे कम हो जाता है। कैश एंड बैंक बैलेंस भी देख सकते हैं, 1.27 करोड़ थे, बाद में 2 करोड़ से ज़्यादा, एंड अभी 32 करोड़ के आसपास कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो हर एक पैरामीटर जो कि हम लोग बेसिकली बैलेंस शीट चेक करते हुए देखते हैं, सारे के सारे पैरामीटर बहुत ही शानदार है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस भी बहुत ही शानदार है, बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड कर्जे की तो कोई बात ही नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। सो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, लॉन्ग रेंज के लिए ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे सकती है। सो दोस्तों, जाते जाते ऑब्वियसली हम लोग कंपैरिजन ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसका कंपैरिजन कोई है तो नाम इंडिया, निप्पॉन असेट मैनेजमेंट कंपनी आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही गजब की दोनों कंपनियां बहुत ही शानदार है। बीच में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो चीज़ें हुई थी, एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड से नहीं हुई थी, वो आप सभी लोगों को पता है, डेप्ट से रिलेटेड हुआ था, फ्रैंकलिन से रिलेटेड, जो उन्होंने 6 डेप्ट स्कीम उनकी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंद की थी, जिसके बदौलत यहाँ पे हम लोग को म्यूचुअल फंड के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को प्रेशर आते हुए देखने को मिला था। हालांकि वहाँ पे 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी भी आरबीआई की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई थी। बट येस, ओवरऑल अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो दोनों कंपनियाँ बढ़िया है। येस, अगर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ये कंपनी घटिया है या फिर ये कंपनी घटिया है, दोनों कंपनी बहुत ही बढ़िया है। रिटर्न के प्रोफाइल एक बार देख लेते हैं। 3 महीने का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दिए, तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी लगभग 10% की रिटर्न दे रही है, नाम इंडिया 17% की रिटर्न दे रही है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, 19% नेगेटिव है। नाम इंडिया यहाँ पे 18 साढ़े 18% गिरते हुए। अगर 1 जनवरी से बात करें तो दोनों कंपनी में हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल रही है, 20-22% की गिरावट है। एक साल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं दोनों कंपनी बहुत ही शानदार है, 40%, नाम इंडिया 24 to 25%। सो इन कंपनी में दिक्कत में कौन है, जो अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आए हैं 6 महीने के लिए, 1 जनवरी से होल्ड कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे साल भर होल्ड कर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं 40%, 24% की हम लोगों को आसानी से यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। सो प्रॉब्लम यही होता है, मैं जो बार बार आप लोगों को रिटर्न को समझाता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगे तो उसमें लॉन्ग रेंज के लिए होल्ड करना, तो ही आपका प्रॉफिट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शॉर्ट रेंज में कुछ भी हो सकता है, अभी कोरोना चल रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर पे कितना तनाव चल रहा है, इसके ऊपर भी बाजार का जो इम्पैक्ट रहेगा वो नेगेटिव जरूर रहेगा। सो ऐसी चीज़ें शॉर्ट टर्म में हमेशा चलती रहती है, बट लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग बात करें ना तो आपको फायदा जरूर होता है। एंड लॉन्ग रेंज में आपको एक एडवांटेज भी मिल जाता है कि अगर कंपनी में XYZ कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो आप लोग निकल सकते हो, आपको नुकसान नहीं होगा, आप प्रॉफिट में निकल सकते हो। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इन दोनों कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई एंड मैं निकलना चाहता हूं तो आज भी मुझे अच्छे खासे ही प्रॉफिट मिलेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए अभी अभी एंटर किया है तो प्रेशर जरूर रहेगा। मैंने भी जब लेटेस्ट एंट्री ली थी तभी भी मेरा पोर्टफोलियो इन कंपनी से रिलेटेड, मतलब इन कंपनी में जो रिटर्न थे वो नेगेटिव ही थे, बट अल्टीमेटली अभी हम लोगों को वो हरे निशान में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत सारे लोग यही पूछते हैं मुझे कि एक कंपनी सिलेक्ट करनी तो इसमें कौन सी करूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो कंपनी दोनों भी बहुत ही अच्छा होता है उसमें 50-50 का फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना, एक एडवांटेज ज़रूर मिल जाता है। बट स्टिल अगर आप लोग ज़्यादा ही फोर्स करते हो कि सिर्फ फिर भी मुझे एक कंपनी बता दो, तो डेफिनेटली मुझे HDFC AMC थोड़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं गलत जा सकता हूँ, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, आप चाहो तो नाम इंडिया में भी जा सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन 50-50 का होता है, जहाँ पे आप कंपैरेटिवली सेफ यहाँ पे खेल सकोगे। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जाते जाते चार्ट पैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। ये बात जिसको समझी वो ज़रूर इस कंपनी को होल्ड कर सकता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो पॉजिटिवली ज़रूर देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले हम लोग को 1900 के आसपास देखने को मिलता था, एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे 5 साल का, एग्जैक्ट 5 साल का तो चार्ट पैटर्न नहीं मिलेगा, 2018 से ये कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग लिस्टिंग देख सकते हो 1700-1800 के आसपास हुई थी, एंड उसके बाद ये देख लेना ये क्या गजब की गिरावट थी। एंड अगर मैं एग्जैक्टली आप लोगों को यहाँ पे लेके जाऊँ तो देख सकते हो 1200-1300 के भी नीचे ये स्टॉक आ चुका था, इतना गजब का। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप लोग एवरेज ज़रूर कर लेते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ शेयर को देखते हैं एंड उसके दिमाग में बाद में आ जाते कि एवरेज करे या नहीं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप लोग एवरेज कर सकते हो। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे एवरेज किया था, एंड फाइनली आप लोग देख सकते हैं क्या गजब की जंप इस कंपनी ने बता दी थी। बीच में कंपनी लगभग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4000 के भी आसपास गई थी, 3800 के आसपास 40 हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद पैंडेमिक के बाद, ये प्रेशर के बाद हम लोग को लगभग 2500 के आसपास देखने को मिल रही है। सो वापस कंपनी में हम लोग को गिरावट देखने को मिलने वाली है, जो कि कोई भी इंटरनल इशू नहीं रहेगा, सिर्फ लीगल जो प्रोसीडिंग्स रहते हैं, जो कि सेबी के नॉर्म्स रहते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए प्रमोटर है अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच सकते हैं। तो ज़रूर आप, अगर आप चाहते हो, अगर आपको ये कंपनी अच्छे लगे, अगर आप स्टडी करने के बाद अगर आपके जो पैरामीटर रहते हैं उसमें अगर ये कंपनी फिट होती है तो आप ज़रूर इसमें बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।